आज कन्हैया बड़े प्रश्न करते जा रहे हैं, मगर रुक्मिणी मैया के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। कन्हैया कहने लगे, जे बताइए, तुम्हें तो बढ़िया कोई सुंदर बालक मिलता और सुंदर से बालक के साथ में तुम विवाह करते। आपने मुझे देखा तो पहले से भी मैं सामने थे, और जब मैंने कालिया बनकर जाकर के उद्धार किया, उसने और फुसकार लगा दी। जब से मैं और काला हो गया, तो काले के साथ में तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला बताइए? कम से कम जोड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी मैया के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। आखिरी प्रश्न कन्हैया ने कितनी बड़ी बात कह दी। कन्हैया कहने लगे, देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी तुम ससपाल से प्रेम करती हो और अगर तुम चाहती हो तो अभी भी हम तुम्हारा विवाह ससपाल के साथ में करा सकते हैं। अब ये बात कब कही? जब कन्हैया के 4 पुत्र हो गए थे। फिर भी रुक्मिणी मैया के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। कहीं आजकल के जमाने की होती ना, तो कन्हैया की अकल ठिकाने आ जाती 1 मिनट में। मगर रुक्मिणी मैया के चेहरे पर क्रोध बिल्कुल नहीं आया। मूर्छा अवस्था आई और रुक्मिणी वहीं गिर पड़ी। जैसे रुक्मिणी जमीन पर गिर पड़ी, कन्हैया घबरा गए। कन्हैया ने तुरंत 2 हाथों को प्रकट किया, 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठा लिया, एक हाथ से हवा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा अवस्था खुली, कन्हैया से करके कहने लगे, देवी आपको मेरे प्रश्न कोई बुरे तो नहीं लगे? क्योंकि मेरी हंसने की, मजाक करने की आदत बचपन से है, इसलिए मैंने थोड़ा तुमसे विनोद कर लिया। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके कहने लगी, आपने जितने प्रश्न किए कोई गलत नहीं किए। कि जे बताइए, मां वेदर्वसु यथा जानेता मत परायणम स्वचम श्रोति कामेनः छेवल्याश्चरितमंगने। रुक्मिणी कहने लगी, महाराज आपने कोई गलत नहीं कहा। कहा महाराज प्रकृति से परे आप, और कहा मैं प्रकृति के आबद्ध नारी। तो बताइए हमारा तुम्हारा मेल है ही कहां से? फिर भी आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं। रुक्मिणी कहती हैं, मैंने तो अभी तक सुना नहीं कि परमात्मा का भी कोई पिता होता है, कि परमात्मा की कोई माता होती है, या कोई जाति बिरादरी होती है। मैंने तो सुना है कि जगत पिता परमात्मा तो आप ही हो। तो बताइए मैंने कौन सी गलती की, आपके साथ में विवाह कर लिया? आपने कहा कि मेरी जैसा डरपोक संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। तो बताइए आपने डर की वजह से नहीं, आपके हृदय में ब्राह्मण वास करते हैं, और ब्राह्मण के हृदय में रमण आप करते हो। तो जब जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया था, और उसने आदेश भी कर दिया था ब्राह्मणों से कि अगर मैं गोविंद से हार गया तो 108 ब्राह्मणों की नरबली चढ़ जाती। तो बताइए 108 ब्राह्मणी विधवा हो जाती, 108 ब्राह्मणियों का सिंदूर उजड़ जाता, और ना जाने कितने बालक अनाथ हो जाते। तो तुमने उनकी रक्षा के लिए
उनकी सहायता के लिए तुमने मथुरा को त्यागा था। आप कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है। तो बताइए मैंने कौन सी गलती की तुम्हारे साथ शादी कर ली। तीसरी, आपने कहा कि आप काले हो, सांवले हो, फिर भी तुमने शादी कर ली। रुक्मिणी कहने लगी महाराज, आप जब सांवले हो, काले हो, जब तो तुमने इतनी बड़ी लीलाएं की ब्रिज में, और कहीं गोरे होते ना तुम महाराज, तो ना जाने कितने के शीश कट जाते तुम्हारे पीछे। लाला होकर के तो तुमने इतनी लीलाएं की। तो महाराज बताइए मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, कौन सी गलती की। रुक्मिणी कहने लगी तुम्हारा नाम कौन लेता है। आपने कहा था कि खाने को भोजन न हो, पहनने को वस्त्र न हो, रहने को मकान न हो। बेचारे जो संत हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, ये सारे 24 घंटे चिमटा बजाते रहते हैं, हरि गुण गाते रहते हैं। तो ये बताइए, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन होई। महाराज, मैं संसार के किसी व्यक्ति को धनी नहीं मानता, क्योंकि संसार में हम पैसा कमाते बड़ी मेहनत से। जब उसे हम खर्च करेंगे तब भी मुझे तकलीफ होती है खर्च करने में, और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उसकी सुरक्षा करने में। तो बताइए बा, धन से मुझे सुख कहाँ है। सुखी तो वही व्यक्ति है कि जिसने राम नाम रूपी धन को एकत्रित कर लिया हो। क्योंकि संसारी जो वस्तुएं हैं ये बनने वाली हैं, बिगड़ने वाली हैं, और संसार में कहीं सुख नहीं है। क्योंकि जब मीराबाई के मन में वृत्ति आई और मीराबाई अपने वृंदावन में पहुंचे, तो उन्हें सारी दुनिया की वस्तु फीकी लगने लगी। ना पैसे से प्रेम, ना धन से प्रेम, किसी से प्रेम नहीं है। तो मीराबाई एक ही शब्द कहती हैं। एक संत ने पूछा, ये बताओ तुम्हें क्या मिला। तुमने वैराग धारण कर लिया, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, तो क्या मिला तुम्हें बताइए। तो मीराबाई के मुख से निकल गया, पायो जी मैंने